सबको फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स with oxygen, water, acids and salts of other metals, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखो आयोनिक कंपाउंड क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें तुमको आयन्स मिलेंगे, मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो आयन से बना होगा। मतलब कि जैसे कि सोडियम प्लस Na+ एक आयन है। कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन होने के कारण इसको हम कहते हैं कैटायन, है ना। इसको नाम दिया जाता है कैटायन। और एक और हम आयन लेते हैं नेगेटिव वाला, जैसे कि क्लोराइड आयन। इसे हम कहते हैं एनायन, है ना। अब देखो, जब एक कैटायन और एक एनायन एक कंपाउंड बनाता है, मतलब दोस्ती करते हैं वो लोग, ठीक है, तो उस दोस्ती का एक नाम होता है। क्या नाम होता है उस दोस्ती का? उस दोस्ती का एक नाम होता है आयनिक कंपाउंड। उस दोस्ती को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक से आपको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ आयन से मिलकर बना है, और कंपाउंड तो आपको पता ही है ना। अब तो कैटायंस जो होते हैं वो जनरली मेटल्स, मतलब मेटलिक होते हैं। मतलब कि जनरली मेटल्स ही कैटायन बनते हैं। जनरली मेटल्स ही कैटायन बनते हैं। मतलब कैटायन मतलब क्या था? पॉजिटिव आयन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि एमोनियम, ठीक है, एमोनियम एक नॉन मेटल, एमोनिया गैस, है ना। एमोनिया एक नॉन मेटल गैस है, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक आयन है एमोनियम, ठीक है। तो ये नॉन मेटलिक है। ओके, दिस इज़ वन एक्सेप्शन। हमें पता है कि जनरली मेटल्स ही क्या होते हैं? कैटायन फॉर्म करता है। लेकिन इस केस में एक नॉन मेटल ने एक कैटायन फॉर्म किया, ठीक है। आप कह सकते हो भाई हाइड्रोजन भी एक एग्जांपल तुम यहाँ पर लिख सकते हो। हाइड्रोजन बेसिकली नॉन मेटल है, लेकिन ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर तुम एक और ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन आयन। और जो अपने एनायंस होते हैं वो जनरली, इसमें जनरल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनायन बनते हैं हमेशा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैटायन वाले केस में एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होते हुए भी ये पॉजिटिव आयन क्या करता है? बन जाता है। और एक है एमोनियम, इसे कहते हैं हम एमोनियम आयन, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाई एमोनिया क्या था। एमोनिया NH3 गैस, और एमोनियम मतलब इसी का ही एक आयन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एमोनियम आयन फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम ये कैटायन एनायन क्यों पढ़ रहे हैं, हम आयोनिक कंपाउंड ही क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न, है ना। रीज़न इज़, हमने पढ़ा कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके ऐसा ऐसा प्रोडक्ट देता है, फिर ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके ऐसा ऐसा प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, है ना।
लेकिन अगर इन दोनों एलिमेंट्स मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तब क्या फॉर्म होता है ना, तो तब दो तरीके के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लेकिन आपके इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा है कोवैलेंट कंपाउंड, जो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ेंगे कोवैलेंट के कंपाउंड्स के बारे में। इस चैप्टर में हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कोवैलेंट में क्या होता है, सिंपल सी आपको कॉन्सेप्ट रखना होगा कि कोवैलेंट में दोनों ही दोस्त, ठीक है, सपोज दोस्त ए और दोस्त बी, ठीक है। तो सपोज़ उनका एक खाना, उनको खाना है, सपोज़ कुछ ऑर्डर करना है उनको खाना, तो सपोज़ ऑर्डर करने के जो पैसे हैं सपोज़ वो है 100 रुपीज़, ठीक है। तो दोस्त ए और दोस्त बी दोनों मिलकर ये 100 रुपये देंगे, मतलब ये 50 रुपये देगा और ये 50 रुपये देगा। ऐसे दोस्ती को हम कहते हैं कोवैलेंट दोस्ती, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्ती मतलब बॉन्ड, और जो कंपाउंड फॉर्म किया उसको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है। और अगर ऐसा हुआ कि 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट, ठीक है, खर्चा हुआ खाना ऑर्डर देने का, तो इसमें क्या होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त सारे के सारे पैसे दे देगा, ठीक है, दूसरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा या फिर कुछ करेगा नहीं वो, ठीक है। जो करेगा अकेला, या फिर ये 100 के 100 रुपये देगा, या फिर ये अकेला 100 के 100 रुपये देगा। और ऐसे दोस्ती को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट का और एक नाम है आयोनिक बॉन्ड। ऐसे दोस्ती को हम कहते हैं, मतलब बॉन्ड को कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, लिख देता हूँ तो अच्छा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ लिख देने से आई गेस हो जाएगा। आयोनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं, एक और नाम से भी पुकारते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, याद रहना चाहिए। अब देखो जैसे कि NaCl भी एक आयोनिक कंपाउंड का ही एक एग्जाम्पल है। कॉमन सॉल्ट, NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है ना, जो हम हमारे खानों में नहीं, हमारे खाना जब पक रहा होता है, जब हम नमक स्वाद अनुसार उसमें ऐड करते हैं, डालते हैं, जिससे कि हमें टेस्ट मिलता है ना खाने से। तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में जितने भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, FeCl3, FeCl2, इसके बाद AlCl3, इसके बाद NaCl, इसके बाद Na2SO4, इसके बाद Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्ट्स हैं। तो ये जितने भी सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, बिकॉज ये कैसे बने, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने हैं, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने हैं, मतलब क्या हुआ, आयन का यू कैन से बॉन्ड से बना है। समझाता हूँ, जैसे कि सपोज तुम्हारे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूँ, तो देखो NaCl ये बना कैसे, इनमें दोस्ती हुई कैसे, एक एग्जांपल बताता हूँ तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है। ओके, सो एक्चुअली आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मीन्स कॉमन सॉल्ट। अब देखो NaCl है ना, गौर से देखो NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन है। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 11, और क्लोरीन का हमें पता है 17 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है सोडियम का और क्लोरीन का 287 आपको पता है। नाउ हमें पता है, हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि
आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा और या फिर वो अपने लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दे देगा, लूज़ कर देगा। ये डिपेंड करता है कि उसके लास्ट शेल में, जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर 3 या फिर 3 से कम, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 या फिर 3 से कम अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, ये जो एलिमेंट होगा ये उस एक, या फिर हो सकता है 2 भी हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, वो उसको किसी और को ज़रूरतमंद लोगों को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, और वो खुद क्या हो जाएगा, वो खुद एक आयन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन के बारे में देखते हैं। सोडियम का देखो, सोडियम को इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर हम जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं उनको हम एक डॉट के स्ट्रक्चर से या फिर क्रॉस के स्ट्रक्चर में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर या फिर सिंबल। ठीक है, तो हम एक क्या कहते हैं, सोडियम लिखेंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हम यहाँ पर डॉट्स देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक डॉट है, या फिर आप क्रॉस दे सकते हो, ये डिपेंड करता है तो आपके ऊपर। आप डॉट भी दे सकते हो, क्रॉस भी दे सकते हो, ये आपका चॉइस है। ओके, नाउ चेक। सोडियम के वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको उसके ऊपर एक ही डॉट या फिर क्रॉस देना है। सपोज मैंने यहाँ पर क्रॉस दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और यू कैन से इन द आउटर मोस्ट शेल। आपको क्या करना है, अभी आपको क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हो, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो दोनों के पास ही एक एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम ये है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है जिससे कि वो स्टेबल बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, और क्लोरीन को किसी ना किसी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, किसी से ना किसी से लेना है जिससे कि वो बन जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ इसको। ओके, हाँ, अब देखो क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो देखो दोनों का ही जो नीड है वो लगभग बराबर ही है। ठीक है, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन का नीड था, वो पूरा हो जाएगा, और सोडियम का भी नीड क्या था कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो उसका भी नीड फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि सोडियम का भी काम बन गया और क्लोरीन का भी काम बन गया। अब ये दोनों ही क्या होंगे, स्टेबल बन गए, और ऐसे इनका दोस्ती होता है। सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। अब बोलोगे भाई यहाँ पर तो प्लस लिखा है तो लूज़ कैसे हुआ? देखो साइंटिस्ट लोग जो थे हमारे, एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, सोडियम, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें मिलता है सोडियम आयन। ठीक है, अच्छा इसको स्टेट देने की ज़रूरत नहीं है, ओके, कि स्टेट में देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सोडियम था पहले, एटम था, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो उसके आउटर मोस्ट शेल से भी ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वो बन गया आयन, स्टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि भाई नेगेटिव चीज़ें हमें पसंद नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने इस वाले वेरिएबल को वेरिएबल ही कह सकते हो अभी इसको, हमने इस वाले टर्म को हमने इसको राइट हैंड साइड में ले गए। तो पहले यहाँ पर माइनस में था, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी कारण से साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव इसलिए इस -1 इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड में +1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई अरे भाई इसमें तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तब यहाँ पर गेन क्यों लिखा हुआ है भाई, प्लस मतलब क्यों गेन होता है? तो एक्चुअली में सोडियम ने लूज़ ही किया है,
बल्कि इस टर्म को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाया गया बिकॉज साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए। क्लियर है? तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है किसको दिया? लूज़ तो किया, समझ में आ गया, इसने छोड़ दिया, लेकिन किसको दिया भाई? ऐसे नहीं छोड़ सकता वो किसी ना किसी को देना पड़ेगा जिसको ज़रूरत है। तो वो किसको दिया? क्लोरीन को दिया। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया, गेन करके वो बन गया क्लोराइड आयन। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि पहले तुम सोडियम में चेक करो, सोडियम के पास पहले एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, सॉरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, सोडियम के पास पहले आपके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। क्या यहाँ पर तुमको कोई भी डॉट या फिर क्रॉस दिख रहा है इस वाले फॉर्मूला में? नहीं, बिकॉज उसने दे दिया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्लोरीन के आप देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्रॉस के मदद से रिप्रेजेंट किया है कि 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक डॉट से 8, तो पूरा उसका क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वो भी खुश और सोडियम भी खुश। तो ऐसे क्या हुआ? इनके बीच में दोस्ती हुआ कि भाई तुमने मुझे हेल्प किया तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। हेल्प किसने किया? सोडियम ने क्लोरीन का हेल्प किया। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पर काम एक्चुअली सोडियम कर रहा है, बाकी क्लोरीन तो भाई ले रहा है, सिर्फ वो कुछ दे भी नहीं रहा, वो ले रहा है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, सॉरी कंपाउंड। और जो दोस्ती होगा उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। दोस्ती को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और दोस्ती को एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि आयोनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त क्या करेगा? सारे के सारे पैसे देगा। तो यहाँ पर देखो सोडियम ही क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है, लूज़ करवा रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, लेकर अपना क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। लेकिन असली काम किसने किया? सोडियम ने असली काम किया। अगर वो लूज़ नहीं करता तो क्या क्लोरीन को मिलता? क्या वो क्लोराइड आयन बन जाता? नहीं। ओके, तो यहाँ पर सिंगल हैंडेडली कौन काम कर रहा है? सोडियम एटॉम। ओके, अब देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो इसको कुछ लिखा है, ऐसे जाता है, देखो लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस सिंबल या फिर स्ट्रक्चर किसका? NaCl का, देख सकते हो। तो पहले आपको कैसे, मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप लिखना है कि सोडियम ने, आपको डॉट दिखाना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, तुम यहाँ पर इसके नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 281, और ये जो सोडियम आयन है इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। अब क्लोरीन का कितना है? 2,8,7। अब क्लोराइड का कितना होगा? 2,8,8। ये आपको दिखाना है, मस्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दिस इन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं को बता देता हूँ कि कौन से वाले पार्ट आपको लिखना है एग्जाम में। आपको एक्चुअली ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, नॉट दिस पार्ट। आपको शुरू करना है लिखना यहाँ से। आपको दिखाना है कि सोडियम पहले एटॉम का इतने कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट शेल में, फिर उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है। लूज़ करने के बाद वो बन गया सोडियम आयन, और उसके कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाना है 28, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को उसने लूज़ कर दिया। फिर दूसरी तरफ आपको दिखाना है क्लोरीन को, ऐसे करके डॉट क्रॉस में दिखा सकते हो। दिखाने के बाद आपको दिखाना है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, करने के बाद वो बन गया क्लोराइड आयन, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखा देना है, ठीक है। इसके बाद, इस स्टेप के बाद, ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में ये दिखाना है। सेकंड स्टेप में आपको ये दिखाना है, कैसे? फिर आपको दिखाना है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक एरो को दिखाना है, ठीक है। एरो दिखाने के बाद प्लस दिखाना है, आपको लिखना है। फिर आपको क्लोरीन का लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नॉट कॉन्फ़िगरेशन। फिर एरो देकर आपको लिखना है Na+। कैसे हुआ? बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो उसके पास पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी 11 थे। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन को उसने हटा दिया, तो 11 - 1 10, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कितना होगा? 1, बिकॉज उसने एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है।
आपको इसको कॉमन ब्रैकेट देना है, फिर आपको क्लोरीन का दिखाना है। ओके, क्लोरीन का आपको दिखाना है ऐसे, फिर आपको इसको थर्ड ब्रैकेट में देना है। यहाँ देखो, पहले तो क्रॉस के थे 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 थे, फिर एक डॉट आया, किसने दिया? सोडियम ने दिया। उस डॉट को आपको अलग से दिखाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोडियम डॉट प्लस Cl, यहाँ पर डॉट 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 सब डॉट दिया, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसको आपको क्रॉस कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इसको फॉर्मेशन करके दिखा देना है कि Na प्लस थर्ड ब्रैकेट में Cl डॉट डॉट डबल डॉट, यहाँ पर एक क्रॉस आया, इसका माइनस दे देना, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज कितना होगा? माइनस होगा। अच्छा, इसको माइनस को अंदर लिखना है, ठीक है, बाहर नहीं, नॉट आउटसाइड, इट शुड बी इनसाइड। ओके, हो गया, ऐसे लिखना है आपको। ओके, मैं तुमको कुछ और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि MgCl2, इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहले मैग्नीशियम का तुमको कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ पता है ना। अब देखो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, तभी तो वो बन जाएगा क्या? ऑक्टेट, है ना। लेविस ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करेगा, मान लेगा ना। तो मैग्नीशियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखा लेना नीचे से 2,8,2, और यहाँ पर जब वो आयन बना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिर्फ 2,8, और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। अब दूसरी तरफ क्लोरीन का सेम ही है, ठीक है, क्लोरीन का दोनों का सेम है, एज यू कैन सी। अब गौर से देखो, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आपको समझाने के लिए अभी लिखूँगा, ठीक है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन ले लेगा और वो क्लोरीन से क्लोराइड बन जाएगा। सोचो फिर से, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज़ कर दिया। अब इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, अब वो ठीक है, ले लेगा। लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा एक और है, ये कौन लेगा? इसको लेने के लिए एक और क्लोरीन आएगा, ठीक है, इसको लेने के लिए एक और क्लोरीन आएगा, और फिर हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तुमको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है यहाँ पर मेन जगह मैं दिखाता हूँ। रुको, Cl 2Cl माइनस 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2Cl माइनस। ओके, रुको थोड़ा सा, 2,8,2 2,8 और क्लोरीन का 2,8,7 और यहाँ पर आयरन का 2,8,8। यहाँ पर भी इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसका डॉट स्ट्रक्चर, ये एंड में जाकर आपको दिखाना है, एंड में। ओके, एकदम लास्ट में यहाँ पर ये ओके, मैं करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा तब। नाउ आपको दिखाना कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोराइड आयन्स है ना। तो आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम ऐसे दिखाना है, ऐसे करके Mg लिखना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देना है कि उसका वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपको एक एरो दिखाकर एक क्लोरीन का लिखना है, ठीक है, और एक और एरो देकर आपको दूसरा एक क्लोरीन आयन एटम दिखाना है। दिखाने के बाद एरो देकर Mg2+, क्यों 2+ हुआ? बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, कॉमन ब्रैकेट। फिर थर्ड ब्रैकेट में आपको इस क्लोरीन का लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, किसका ऐड होगा? इस मैग्नीशियम का, ठीक है। लेकिन ऐसे क्लोराइड आयन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, तो होल थर्ड ब्रैकेट देकर यहाँ पर साइन होगा -2 हो जाएगा। ओके,
और यही है अपना मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझे बेटा? ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे। देखो, पहले तुम लोगों को कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे कि सोडियम का, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो KLm 2,8,1। ठीक है, दिखाने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो होगा सोडियम लिखकर एक डॉट, ठीक है, या फिर क्रॉस भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मैग्नीशियम का कितना होगा, फिर मैग्नीशियम का 12 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, Mg फिर 2 यहाँ पर डॉट्स, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 2 डॉट्स आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे कि एल्यूमिनियम Al13, KLm 2,8,3, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? आइए देखते हैं। आपको पहले लिखना है Al, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिर ऑक्सीजन का है सब एटॉमिक नंबर 8, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ऑक्सीजन लिखकर 1 2 3 4 5 6, एकदम अच्छे से डॉट्स को रिप्रेजेंट करना जिससे कि समझ में आए सबको। अभी क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, 17, KLm 2,8,7। क्लोरीन लिखो Cl, फिर दे दो 7 क्रॉस, देखो हो गया ना 7 क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके बाद सपोज नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लेते हैं। नाइट्रोजन लिखो, सिंबल लिखो, फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसका आउटर मोस्ट शेल में, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को टिक कर दो, 1 2 3 4 5, हो गया सिंपल। तुम डॉट से भी देख सकते हो, क्रॉस से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद जैसे कि नियॉन एटॉमिक नंबर 10, KL 2,8, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, Ne 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया सिंपल, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में। फिर इसके बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2,4, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिख दो भाई 1 2 3 4, हो गया ना सिंपल, ठीक है। अब 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 और क्या है, और क्या है? और क्या है, और क्या है? तो आगे बढ़ते हैं। अब तुम मुझे कुछ करके दिखाओ, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स के करके दिखाओ, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड करके दिखाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे करना है? बहुत सिंपल है। पहले सोडियम लिखो, ठीक है, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
2,8,1 और क्या करेगा वो अपना आराम से लूज़ करेगा, कितने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो बन जाएगा Na++1 इलेक्ट्रॉन। इसका कन्फिगरेशन लिख देना 2,8। फिर किसका जिक्र किया गया है, ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 प्लस, अब ये कितने सारे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा जिससे कि वो क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा। तो यहाँ पर सोच समझ के आपको लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लिखने के बाद क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो बन जाएगा ऑक्साइड आयन O2-। इसका कन्फिगरेशन कैसा होगा, इसका कन्फिगरेशन कुछ ऐसा होगा 2,8,8 सॉरी 2,8, ठीक है। गॉट इट। नाउ वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द इक्वेशंस। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए तुमको होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2, 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। फिर जाके तुमको क्या करना है, देखो कैसे लिखना है। सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है, याद रखना 2 सोडियम आयन्स हैं, ठीक है। 2 सोडियम, सॉरी आयन नहीं, 2 सोडियम एटम्स हैं। तो 1 सोडियम प्लस, बीच में तुम ऑक्सीजन दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऑक्सीजन प्लस एक और सोडियम, 2 सोडियम है। अब इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा है, 1 डॉट, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्रॉस से दे दो, अच्छा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। नाउ तुमको दिखाना है कुछ ऐसे कि ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ गया ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन जाके फिर से ऑक्सीजन के पास गया, ठीक है। अब तुमको एरो देकर दिखाना है कि सोडियम हो गया, सोडियम प्लस कितने हैं, थर्ड ब्रैकेट देना पड़ेगा तुमको, थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। नाउ सोडियम आयन बनेंगे, कितने बनेंगे, एक सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये एक बना, ये एक आयन बना सोडियम। ये भी एक सोडियम एटम है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो ये भी सोडियम आयन बनेगा। तो टोटल कितने सोडियम आयन बने, 2। तो Na+ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ओके। फिर ऑक्सीजन का लिखो, O क्रॉस 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 क्रॉस। अब देखो यहाँ से एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा आएगा। फिर यहाँ से एक डॉट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो एक और डॉट ऐसे आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर एक डॉट, एक यहाँ पर एक डॉट, ठीक है, क्लियर है, ऐसे करके। अब इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 2-, ठीक है। 2- क्यों, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इस वाले एटम से, सोडियम एटम से, और एक वाले सोडियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो चार्ज हो जाएगा 2-, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है, चिंता नहीं करने का, ठीक है। और इतने ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम है जो ऐसे आयन बने, सिर्फ एक है, तो और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बन गया ना Na2O बन गया, ईजी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। AlCl3, इसका फॉर्मेशन करके दिखाओ, ठीक है। तुम वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बारे में बात हो रहा है, तो पहले एल्यूमिनियम लिख लो। एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8,3। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो Al3+ बन जाएगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, ठीक है। और यहाँ तुम देख सकते हो गौर करके कि यहाँ पर भी तुमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 लिखना पड़ेगा, भूलना मत। एंड देन हियर क्लोरीन के बारे में बात हो रहा है, तो क्लोरीन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता ही है 2,8,7। इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, और इससे इसका काम हो जाएगा, ये ऑक्टेट बन जाएगा, तो Cl-,
इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 है ना। नाउ वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द इक्वेशन। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये एक क्लोरीन एटॉम ले लेगा और वो क्लोराइड आयन बन जाएगा, और बाकी के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या। इसीलिए हमें और भी 2 इलेक्ट्रॉन और भी 2 क्लोरीन के एटम चाहिए होंगे। फॉर दैट रीज़न ओनली वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस। तो यहाँ पर भी 3 है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी 3 होने के लिए हमको सारे के सारे मतलब पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन के तो 3 क्लोरीन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 क्लोराइड आयन्स। ओके, अब लिखो। इसको लिखने का तरीका बहुत ही सुंदर है, तुम थोड़ा सा देख सकते हो, मज़ा आता है इसको। देखो लिखना कैसे है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को एकदम बीच में रख लो, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो। कैसे? इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 डॉट्स, 1 2 3। इसके राइट हैंड साइड में एक क्लोरीन का एटम लिखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, और इसके ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो मैं उसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके बाजू में 2 और इसके नीचे 1। तो देख सकते हो, क्योंकि हम ऐसा 3 क्लोरीन के एटम लिख क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। बिकॉज भाई साहब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेता है तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे। इसीलिए एल्यूमिनियम एक और क्लोरीन एटम को ढूंढता है, जिससे कि वो क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दे और बाकियों का फ़ायदा भी हो जाए। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमको पता ही है, लिख लो भाई, मैं बता नहीं रहा। और ठीक है, अगर मुझसे थोड़ा गलती हो जाता है तो बताओ यार, ठीक है, जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एरोस दिखाना है कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के पास गए, ठीक है। अब जो फॉर्म होगा वो होगा Al3+ लिखना है कॉमन ब्रैकेट देकर, और थर्ड ब्रैकेट में होगा अपना क्लोरीन का, ठीक है। तो Cl पहले तो उसके पास ओरिजिनली 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसका चार्ज बन गया नेगेटिव, ठीक है। अब ऐसे गेन करने वाले कितने सारे क्लोराइड के आयन्स हैं, तो या तुम देख सकते हो ऐसे गेन करने वाले 3 हैं, तो इसीलिए तुमको यहाँ पर 3 देना पड़ेगा, और ऐसे हमारा बन जाता है AlCl3, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आएगा ज़रूर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब कुछ नए तरीके का करवाता हूँ। अब देखो MgO का, देखो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। कैसे अलग है बताता हूँ। MgO का बताओ कि कैसे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgO, कैसे लिखोगे। पहले मैग्नीशियम की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो लिखो पहले मैग्नीशियम और फिर ऑक्सीजन, ओके। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 और ऑक्सीजन का 2,6। गॉट इट। नाउ मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ कर देगा तो वो बन जाएगा Mg2+ आयन, क्लियर है, ओके। और Mg2+ आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8, बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। नाउ ऑक्सीजन के केस में देखो, उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा, इससे ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा, है ना। इससे ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा, O2- बन जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता ही है 2,8, ठीक है।
अब गौर से देखो, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम ले लेगा, और एक और लूज़ करेगा तो एक और ऑक्सीजन एटम है इसको लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। एक्चुअली मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ऑक्सीजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो मैग्नीशियम का लूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, बिकॉज भाई तुमने हमारा हेल्प किया है तो हम दोस्त बन जाएंगे, है ना, हे, ठीक है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, पहले लिखो Mg प्लस लिखो ऑक्सीजन। अब Mg का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख दो, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर शेल में। ऑक्सीजन के कितने हैं भाई, 6, तो क्रॉस देकर लिखो। अब गौर से देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, एक ही ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए तुमको 2 बार एरो दिखाना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आया, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही इस वाले ऑक्सीजन एटम के पास आया और ऑक्सीजन एटम ने गेन करके वो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। तो मैं एक मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसका चार्ज Mg2+, और ऑक्सीजन के पास पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया, किससे, जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज़ किया, तो उसका चार्ज क्या बन जाएगा, 2-, बिकॉज उसने एक्स्ट्रा 2 क्या बोलते हैं इसको, गेन किया। तो ऐसे Mg2+ और O2-, है ना, और यही है हमारा MgO का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है। अभी एक और लास्ट करवाऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग वहाँ पर गलती कर देते हैं जी, ठीक है, गलती नहीं करने का। आइए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना है कैसे हुआ। Al2O3, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की बातें हैं, तो एल्यूमिनियम लिखो पहले और ऑक्सीजन लिख दो। अब एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन का भी पता है। अब एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो आयन बनेगा, तो Al3+ बन जाएगा और उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ेगा, ओके। और ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जिससे कि वो बन जाएगा ऑक्साइड आयन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और ऑक्साइड का 2,8, ठीक है, इसका भी 2,8, इसका भी 2,8। नाउ गौर से देखो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब क्या किया हमने सिंपली 2 और 3 का LCM ले लिया, ठीक है। तो इसको तुम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इसको पूरे 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 एल्यूमिनियम एटम्स, 2 एल्यूमिनियम आयन्स, 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ऑक्सीजन एटम्स, इसके बाद ये 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और यहाँ पर 3 ऑक्साइड के आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ओके। मतलब कि 2 एल्यूमिनियम के एटम्स 3 ऑक्सीजन के एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। नाउ चेक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, सी कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं शुरू करता हूँ ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन प्लस एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, सुंदर लग रहा है। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू।
तो अभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख दो, 6 है आउटरमोस्ट शेल में, एल्यूमिनियम के सिर्फ 3 है। एल्यूमिनियम वाले क्रॉस में दे दो, ठीक है, जितने भी एल्यूमिनियम वाले हैं सारे के सारे क्रॉस में दे दो, और ऑक्सीजन को, जितने भी ऑक्सीजन वाले हैं सबको डॉट में। अब देखो क्या होता है, गौर से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, उसको लूज़ करना है, जैसे कि वो बन जाएगा आयन। तो वो क्या करता है कि इस वाले ऑक्सीजन एटम को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एल्यूमिनियम एटम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब 2 बार आपको एरो दिखाना पड़ेगा, समझे? तो इसको आपको 2 बार एरो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो एल्यूमिनियम ने, इस एल्यूमिनियम के एटम ने इस ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बिकॉज इस ऑक्सीजन के एटम को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम ऑक्टेट। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम ऑक्टेट, तो इस एल्यूमिनियम के एटम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 बार तुमको एरो दिखाना है। ये इलेक्ट्रॉन एक बार गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ऑक्सीजन के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ऑक्सीजन के पास। अब बचा क्या, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं टोटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये अकेला ऑक्सीजन का एटम ले लेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बचा हुआ, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बचा हुआ, ठीक है। तो अब गौर से देखो, इस एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, 2 इस ऑक्सीजन ने ले लिया, बचा 1। फिर यहाँ पर भी इस एल्यूमिनियम के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है। इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया इस वाले ऑक्सीजन एटम ने, तो यहाँ से 1 बच गया 1। अब इस ऑक्सीजन के एटम को भी 2 चाहिए, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके 2 बन गए। ऐसे क्या हुआ, फॉर्म हो गया अपना Al3+, ठीक है, Al3+, ठीक है। ऐसे कितने सारे एल्यूमिनियम के आयन्स बने, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो 2 बने हैं एल्यूमिनियम के आयन्स, बिकॉज 2 एल्यूमिनियम के आयन तुम देख ही सकते हो भाई, 2 ही एल्यूमिनियम के आयन बने हैं। तो यहाँ पर तुमको देना पड़ेगा 2, फिर थर्ड ब्रैकेट देकर तुमको लिखना है, कहा गया ऑक्सीजन का है ना, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, 2 1 2, ठीक है, एल्यूमिनियम से लिया। अब इसका चार्ज क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन कर लिया उसने, तो इसका चार्ज हो जाएगा -2 या फिर 2-। अब ऐसे कितने सारे ऑक्सीजन हैं जो ऑक्साइड आयन बन चुके हैं, तो तुम गौर से देखो, ये बना ऑक्साइड आयन, ये बना 3 बने, तो यहाँ पर ऑक्साइड हो जाएंगे 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अभी हम थोड़े से इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें कर लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि मेटल के प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वैसे ही इस आयोनिक कंपाउंड्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, खूबियाँ हैं, है ना। तो देखो, पहला है फिज़िकल नेचर, ठीक है, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टी में जनरली ये जो सॉलिड्स होते हैं बहुत ब्रिटल होते हैं, बहुत नरम होते हैं, ठीक है, और थोड़े से प्रेशर देने पर ही ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रिटल मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, ठीक है, एकदम कोमल कोमल सॉलिड्स हैं, जिनको तुम थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स का एक फिज़िकल नेचर है ये। फिर MP एंड BP, MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और BP है बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली, नॉट जनरली, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सबका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है
और इस बॉन्ड को, इस दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दोनों बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो जैसे कि NaCl के बीच में एक बॉन्ड होता है ऐसे करके, ठीक है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ओके, इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा खासा एनर्जी हमें चाहिए होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों आयन के बीच में होता है। ओके, और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी में जनरली ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट क्या है भाई, इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह याद करके रख सकते हो कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, और इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड मोर। और बेसिकली आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में एकदम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्वेंट है जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसे सॉल्वेंट्स में आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो घुल मिल नहीं पाते हैं, एंड एट द रिजल्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना। तो बेरियम सल्फेट था वाइट कलर प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब कोई भी कंपाउंड पानी में या फिर उस सॉल्वेंट में, सिर्फ पानी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पानी में तो डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है अपना, सॉल्यूट मतलब जो अपना आयोनिक कंपाउंड है जिसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता, घुल मिल नहीं पाता, तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर लिक्विड या फिर सब्सटेंस, या फिर कह सकते हो सॉल्वेंट्स। ओके, तो ये कुछ सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, ये नॉन पोलर नहीं है, ठीक है, नॉन पोलर के दूसरे एग्जांपल्स हैं। तो केरोसिन में ये एक्चुअली घुल मिल नहीं पाते, इनसॉल्यूबल होते हैं, और इनसॉल्यूबल होने के कारण क्या फॉर्म करते हैं वो, प्रेसिपिटेट, जैसे कि बेरियम सल्फेट, लेड आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन पानी में ऐसा होता नहीं, बिकॉज पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब्सटेंसेस में, बाकी सॉल्वेंट्स में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जैसे हमने एग्जांपल देख लिया था पहले चैप्टर में, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टर, मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आंसर येस है या फिर नो? द आंसर इज येस, बट एक शर्त है, क्या? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब पानी नहीं, कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। एक बीकर में तुमने NaCl को डालने के बाद यहाँ पर एक तार लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पर एक LED लाइट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक LED लाइट लगा दिया सपोज ऐसे। लगाने के बाद तुमने क्या किया, एक टर्मिनल को यहाँ पर लगाया, एक टर्मिनल को यहाँ लगाया, फिर यहाँ पर NaCl लगा दिया, स्विच ऑन किया तो बल्ब जलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज
जो आयन्स Na+ और Cl- का आयन्स है वो यहाँ पर एक यू कैन से एक फ्लो बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। और हमें बताया कि जब भी फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का तो करंट दौड़ता है, एंड दैट्स वाई ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट जलने लगता है ना, बल्ब जलने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा स्टेट में ही पॉसिबल है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में कि सिर्फ और सिर्फ एक्वा स्टेट में ही, सिर्फ और सिर्फ एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में ही क्या होता है, आयन्स डिसोसिएट हो पाते हैं। आयन्स जब डिसोसिएट हो ही नहीं सकते तो बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो नहीं बनेगा, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो नहीं बनता तब करंट भी फ्लो नहीं होता, और इसी कारण से बल्ब नहीं जलेगा। इसीलिए आयन का रहना आवश्यक है, और अगर जब आयन ही नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सिर्फ एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में ही सिर्फ हमें आयन्स डिसोसिएट होते हुए दिखते हैं, और आयन्स डिसोसिएट हो गए मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा ही उस सॉल्यूशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इट डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। मतलब जब तुम सपोज एक कॉमन सॉल्ट का एक प्लेट है, सपोज एक प्लेट है, प्लेट में तुमने नमक रख दिया, एकदम नॉर्मल नमक, गीला नहीं है, एकदम नॉर्मल। तुमने क्या किया, इसमें ये एनोड ये कैथोड लगाया, बैटरी ज्वाइन किया, बल्ब लगाया, तो वो बल्ब नहीं जलेगा। बट अगर तुम वही बल्ब को, सॉरी बल्ब नहीं, वही NaCl को पानी में या फिर किसी और सॉल्वेंट में डालकर जब यहाँ पर एनोड कैथोड लगा कर बैटरी लगा कर बल्ब लगा कर स्विच ऑन कर दोगे तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तुम कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मोल्टन और एक्वस फॉर्म में वो करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं करते, बिकॉज वो सॉलिड फॉर्म में जो आयन्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल मतलब क्या, चल नहीं पाते, ठीक है, दे कैन नॉट मूव। इफ़ दे कैन नॉट मूव देन हाउ कैन दे फॉर्म द करंट, बिकॉज करंट तभी बनता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तभी जाके करंट बनता है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि नमक, ठीक है, नमक को तुमने 800 डिग्री सेल्सियस में, देखो बहुत अच्छा यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट है इसका, 800 डिग्री सेल्सियस, इसमें जाके ये मेल्ट होता है, ठीक है। तो 800 डिग्री सेल्सियस में जब तुम इसको हीट करोगे तो तुमको मिलेगा NaCl, मोल्टेन स्टेट में मिलता है तुमको, या फिर इसको कहा जाता है फ्यूज्ड फॉर्म, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म, मोल्टेन स्टेट, फ्यूज स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं जैसे कि Na+ और Cl- ये फ्री हो जाते हैं, मूव कर पाते हैं, और मूव कर पाते हैं मतलब क्या, वो फ्लो कर पाएंगे एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड हैंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। और या फिर ये तो मोल्टेन स्टेट की बात हो गया। अब एक्वस स्टेट में क्या होता है, नमक लिया, पानी में डुबा दिया, डिज़ोल्व कर दिया पानी में, H2O में, क्या बन जाएगा, NaCl एक्वस। देखो लिक्विड और एक्वस में डिफरेंस है। एक्वस मतलब जिसमें सॉल्वेंट पानी हो, और लिक्विड मतलब कि ये पिघला हुआ हो सकता है, इसका स्टेट लिक्विड हो सकता है, इसमें कोई सॉल्वेंट होगा ऐसा कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब इसमें कोई सोल्यूशन को, मतलब इस NaCl को कुछ सॉल्वेंट में ऐड किया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हीट करके भी लिक्विड बनाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं मोल्टेन स्टेट। और एक्वा स्टेट में क्या होगा, पानी होगा ही होगा, एक्वा स्टेट में पानी होगा ही होगा। तो एक्वा स्टेट में भी क्या होगा, आयन्स आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा हो गया अपना कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो चैप्टर होगा वो धीरे धीरे ख़त्म, मतलब एंड की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।